फ्रेंड्स। तो आज 1 नवंबर है, ट्यूसडे। तो आज हम लोग देखेंगे प्री मार्केट एनालिसिस कैसे हम लोग करें और कैसे हम लोग यहाँ पे व्यू फॉर्म करें, ग्लोबल क्यूज कैसे रहे हैं। और हम लोग को एक और चीज आज इम्पोर्टेंट नोटिस करने है कि कल 2 नवंबर को फेड की मीटिंग है। तो वहाँ पे जो बेस पॉइंट बढ़ेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम लोग को कल ही पता चलेगा। दैट्स वाई आज हम लोग ज्यादा बड़ा मूव प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मे बी क्योंकि जो इंडिसीजन रहेगा मार्केट में, मार्केट उसके हिसाब से अभी जब मीटिंग का रिजल्ट आएगा कितने बेसिक पॉइंट बढ़े हैं उसके हिसाब से अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है तो उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा, कम बढ़ रहे हैं तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। या फिर जो एक्सपेक्टेड है अगर उतना ही बढ़ेगा तो भी यहाँ पे हम लोग के लिए पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि मार्केट उस चीज के लिए रेडी रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ चीज यहाँ पे नोटिस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी का देखें कल 31 को, तो निफ्टी कैसा रहा था। निफ्टी एक बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप वो सस्टेन भी किया था। अगर हम लोग इसको देखें तो निफ्टी ने गैप अप ओपन किया है एंड इसको सस्टेन भी यहाँ पे किया है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि जो 17,900 जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था हायर टाइम फ्रेम पे, इसने इसको भी ब्रेक कर दिया। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये हायर टाइम फ्रेम पे 20 सितंबर को ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, इसको उसने ब्रेक किया और देन इसको सस्टेन भी किया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ को सस्टेन किया है। चलिए, क्योंकि जैसे आप देखते हैं यहाँ पे 15 मिनट में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी एक बुलिश कैंडल बनी थी और देन हम लोग को काफ़ी अच्छा फॉलो अप भी यहाँ पे मिला था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड भी ली थी, ग्रुप में भी डाला था जो उससे हम लोग का एनालिसिस था और उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे पॉइंट भी यहाँ पे अर्न किए थे। ठीक है, अब मेरे को इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड लेवल्स देखना है कि मार्केट कैसा रह सकता है, क्योंकि जो हम लोग के फ्यूचर्स बता रहे हैं निफ्टी थोड़ा हम लोग का गैप अप ओपनिंग होगा। ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग लेवल्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं 1 आवर्स में जाऊंगा और 1 आवर्स में मेरे को यहाँ प्रॉपर लेवल नहीं दिख रहा, तो देन आई विल गो फॉर डे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डे पे देखेंगे। ठीक है, अब डे पे हम लोग देखेंगे हमेशा जब भी हम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है हम लोग को हमेशा अपने लेफ्ट हैंड पे देखना है। ठीक है, जो प्रीवियस पास्ट में क्या बिहेवियर रहा है। तो अब एक चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि अब जो 18,000 की बात है, 18,000 के बाद जो एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, होल फिगर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग भी है। अगर ये ब्रेक होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का यहाँ से हम लोग को अपसाइड मूव मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है 18,100। ठीक है, 18,100 यहाँ पे हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा स्विंग लो ले चुका है। यहाँ भी मार्केट यहाँ से आता है तो काफ़ी यहाँ पे डाउन साइड हम लोग को स्विंग मिलता है। ठीक है, तो ये जो लेवल है हम लोग को ये अपना मार्क आउट कर लेना है कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो 100 पॉइंट ऊपर हम लोग के एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और हम लोग जो सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट अब हम लोग को, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था यहाँ से काफ़ी अच्छा हम लोग को मूवमेंट मिला था, तो जो जहाँ दिस रेजिस्टेंस इज बिकम अ सपोर्ट, ये हम लोग के लिए एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज अगर गैप अप होता है और यहाँ पे इसको सस्टेन करता है, ठीक है, तो 18,100 अगर समवेयर अराउंड अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम लोग को ये टारगेट देखने को आराम से मिलेगा। क्यों? रीजन यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से फ्लैट ओपनिंग हो रही है ग्लोबल क्यूज भी अभी हम लोग देखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे व्यू बनाएंगे, तब हम लोग उसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अगर यहाँ से डाउन साइड जाता है तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई सपोर्ट मेरे को नहीं है अनटिल अनलेस सिर्फ दिस लेवल। ठीक है, एक यही लेवल है जो हम लोग के लिए सपोर्ट है, बाकी ऊपर हम लोग को रेजिस्टेंस है। अभी निफ्टी एक रेंज में आया नहीं है, जब एक रेंज ब्रेक इसने अभी रिसेंटली ये वाली ब्रेक करी है, रेंज ब्रेक करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम लोग को एक फॉलो अप अच्छा मूव मिलता है अपसाइड का। ठीक है, तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग उसको देखें तो हमारे पास एक रेंज है ऊपर अभी भी 100 पॉइंट की मूव करने की। ठीक है, अब हम लोग ग्लोबल क्यूज से एक अपना व्यू स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट कल कैसा रहा था। सबसे पहले हम लोग मेजर इंडेक्स पर आएंगे, मेजर इंडेक्स पर देखेंगे डाउ जोन्स जो हम लोग की मदर इकोनॉमी है हम लोग उसको फॉलो करते हैं पूरी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की वजह से सब लोग इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी है। ठीक है, तो डाउ जोन्स अगर आप देखें तो पॉइंट माइनस
39 समथिंग यहाँ पे नेगेटिव रहा है, कोई मेजर नेगेटिव नहीं था। अगर डाउ जोन्स का आप चार्ट देखेंगे तो गैप डाउन हुआ है और समथिंग वहाँ पे साइडवेज ही वो फ्लैट क्लोज हो गया, ठीक है। तो डाउ जोन्स भी कोई यहाँ पे मेजर मूवमेंट नहीं है। रीजन सिंपल है कि कल 2 नवंबर है, तो पोल न्यूज़ के बाद ही वहाँ पे पता चलेगा मीटिंग का कितना बेसिक पॉइंट बन रहा है, उसके हिसाब से क्या वहाँ पे मूवमेंट आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखते हैं वो है अपना डेक्स। डेक्स भी अपना समथिंग अराउंड फ्लैट ही रहा था, ये भी साइडवेज रहा है। थर्ड हम लोग देखेंगे अपना निकाय। निकाय हम लोग का ये भी देखिए फ्लैट अभी चल रहा है। फोर्थ हम लोग अपना देखेंगे हैंसेंग जो अपना चाइना का है, ठीक है। चाइना का ये 1.80 पॉजिटिव में चल रहा है। चलिए इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि एक अगर स्टॉक एक इंडेक्स अगर ऊपर है बाकी अगर साइडवेज चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को यहाँ पे बुलिश व्यू बनाना है या यहाँ पे बेरिश व्यू बनाना है। अभी यहाँ पे मेरा साइडवेज ही यहाँ पे व्यू है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अभी फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मॉनिटर करने की है कि जो फ्यूचर्स है वो भी +0.26 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये साइडवेज ही हम लोग को सजेस्ट कर रहा है कि अभी भी जो यूएस मार्केट में है वो अभी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके की न्यूज़ आएगी, किस तरीके के बेसिक पॉइंट बढ़ेंगे, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। सेकेंडली हम लोग देखते हैं अपना डेक्स जर्मनी भी अपना 0.52 यहाँ पे समथिंग। ओवरऑल हम लोग को हर चीज़ अभी यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश ही लग रही है, ठीक है। अगर हम लोग निकाय देखेंगे तो ये भी पॉइंट, हैंसेंग देखेंगे तो ये भी 0.89 समथिंग यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है। निफ्टी अभी जो हम लोग का दिखा रहा है, निफ्टी अपना 0.32 पॉजिटिव ओपन हो सकता है समवेयर अराउंड 18,160 पे, ठीक है। तो जो अभी जो निफ्टी का दिखा रहा है फ्यूचर समथिंग अराउंड यहाँ पे आसपास ओपन होगा, जो हम लोग को गैप अप बता रहा है कि निफ्टी गैप अप ओपन होगा, ठीक है। चलिए अब जो निफ्टी का हम लोगों ने यहाँ व्यू लिया ग्लोबल मार्केट से, अब हम लोग इसको चार्ट पे इम्प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो जो अब हम लोग को क्या दिखा रहा है समथिंग 100 समथिंग, लेट मी सी, हाँ मार्केट यहाँ से क्लोज हुआ है, वहां से वो बता रहा है निफ्टी के यहाँ से 0.31% ऊपर ओपन यहाँ पे दिख रहा है, या 50 पॉइंट यहाँ से ऊपर दिखा रहा है। चलिए अब इसको प्रेडिक्शन लेके हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ से 50 पॉइंट समथिंग ऊपर दिखा रहा है तो समवेयर अराउंड हम लोग का निफ्टी हम लोग देखते हैं कि 18,050 या 18,000 समवेयर यहाँ पे हम लोग को ओपनिंग यहाँ पे मिल सकती है गैप अप पे, ठीक है। अगर समवेयर अराउंड हम लोग को इस रेंज में गैप अप पे ओपन मिलती है तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, हम लोग को यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है या इमीडिएटली यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है। रीजन अब हम लोग समझते हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट साइडवेज हम लोग को सजेस्ट करता है और कल 2 नवंबर है, फेड की मीटिंग है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज देखनी है और वो है ये कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं चाहूंगा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सेटल हो और इस रेंज के पार्ट यहाँ पे रिजेक्ट करे। अगर इसको रिजेक्ट करता है तो थोड़ा सा हम लोग को डाउनसाइड मूव आज का जहाँ से ओपनिंग हुई वहां पर लोग देख सकते हैं, फिर से हम लोग अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे खुद कि हर चीज हम लोग को साइडवेज बात ग्लोबल क्यूज बता रहे हैं, कोई यहाँ पे इतना बुलिशनेस नहीं है। FII DIs का डेटा भी अगर हम लोग देखें तो वो भी यहाँ पे वो हम लोग को सजेस्ट कर रहा है। जैसे कि आप देखें FII जो हम लोग का है वो हम लोग का 63% लॉन्ग है, DI कल भी 22% लॉन्ग था, आज भी 22% लॉन्ग है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हम लोग को मॉनिटर करनी है कि FIIs और DIs दोनों को इतना मेजर लॉन्ग नहीं है यहाँ पे। हाँ FIIs लॉन्ग है, कल के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, बट अगर हम लोग वो देखेंगे ग्लोबल क्यूज कैसे हैं उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर ग्लोबल सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को तो हम लोग यहाँ से बेझक लॉन्ग जा सकते थे, बट अभी ग्लोबल्स को सपोर्ट नहीं करते। बट प्राइस एक्शन है, हम लोग प्राइस एक्शन का सिनेरियोज देखते हैं कि मार्केट अगर मान ली गैप अप ओपन होता है इस रेंज को होल्ड करता है तो यहाँ से एक अपसाइड मूव अच्छा देखने को मिलता है। बट आप खुद समझिए कि परसों एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले हम लोग को इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि आजकल लोग ट्रैप करने लगे हैं, वो लोग एक्सपायरी के दिन आजकल हम लोगों को बड़े बड़े मूव देखने को मिल रहा है। वेडनेसडे को आपको शांति रहेगी और देखना आप थर्सडे को आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो लोग, अगर आप खुद समझिए अगर 2 तारीख को न्यूज़ है, अगर उन लोग को भी पता चलेगा ये चार तो हर कोई उसके हिसाब से करेगा। बट अगर उन्हें रिटेलर्स को ट्रैप करना है, अगर वो लोग कल वहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे, वो लोग परसों शॉर्ट करेंगे अगर नेगेटिव न्यूज़ आई, क्योंकि एक्सपायरी एक बेस्ट होगा उनको वो शॉर्ट करने के लिए। और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई जो उसका है 18,400 उसके पास भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ नोटिस करनी है कि ऑल टाइम हाई पर है तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। अगर हाँ मेरे को एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो देयर इज अ वे कि हम लोग इसको भी ब्रेक कर दें और यहाँ से हम लोग जाएं। बट हमें सोचूंगा कि
एक दो दिन बाद ये चीज ब्रेक हो, या एक्सपायरी पे या एक्सपायरी के बाद ब्रेक हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी इतना पॉजिटिव मार्केट दिख नहीं रहा है, ग्लोबल क्यूज इतना हम लोग के पॉजिटिव दिख नहीं रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली जो है वो वीक दिख रही है 2 दिन से। सेम रीजन है यहाँ पे फेड का, क्योंकि बैंक निफ्टी में सारे अपने बैंक्स के स्टॉक्स हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन पे ही पड़ेगा। निफ्टी अपना का ओवरव्यू बताता है, उसमें सारे स्टॉक्स सारे सेक्टर्स के हैं। ठीक है, तो अब देखिए बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग डे का देखें चार्ट, तो बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज जब ब्रेक होगी तो हम लोग उस चीज़ को आराम से ट्रेड करेंगे। आपको एक चीज़ लेना है, अगर आप स्विंग ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो आपके पास एक बेस्ट पॉसिबिलिटीज यहाँ से बन रही है कि आप यहाँ से स्विंग ट्रेड लेंगे जब ये रेंज अपसाइड को ब्रेक होगी। अब जब ये रेंज अपसाइड को ब्रेक होगी तो हम लोग को एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर आप ये देखिए कि यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करने का इसको 300-400 पॉइंट का यहाँ पे गैप है ऊपर मूव करने के लिए। ठीक है, तो ऊपर अभी हम लोग के पास निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में रेंज है। अगर रेंज ब्रेक करता है, ठीक है, और डाउन साइड ब्रेक करता है, तो डाउन साइड अभी इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि डाउन साइड ब्रेक करे अनटिल अनलेस जो नेगेटिव न्यूज आएगा। अगर नेगेटिव न्यूज आती है, डाउन साइड ब्रेक करता है, तो देन वी गो फॉर अ डाउन साइड। यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज यहाँ पे ऐसे सोचनी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक रेंज में है, तो अभी हम लोग को प्रीवियसली हायर टाइम फ्रेम पर जाके हम लोग को यहाँ पे कोई फ्रूटफुल टारगेट्स नहीं मिलेंगे, या फ्रूटफुल हम लोग को लेवल्स नहीं मिलेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब 1 आवर की टाइम फ्रेम पे क्या बताता है बैंक निफ्टी। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो टोटली हम लोग को देखिए रेंज बाउंड यहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे लेवल्स कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी भी समझ रहा हूँ गैप अप ओपन होता है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन होता है, तो आप खुद देखिए बैंक निफ्टी की जब आप कैंडल देखेंगे ऊपर से, आप देखिए दोनों साइड से रिजेक्शन कितना दिख रहा है। जब दोनों साइड से आपको कैंडल पर रिजेक्शन दिखता है, तो आपको ये चीज बताती है कि भैया यहाँ पे अभी कोई एक नॉर्मल एक कोई पोजीशन, एक व्यू नहीं बन रहा है कि मैं अप जाऊं या डाउन जाऊं, क्योंकि ऊपर भी यहाँ रिजेक्शन आ रहा है, डाउन साइड भी यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। बुल्स और बेयर्स का यहाँ पे दोनों साइड से फाइटिंग दिख रही है प्रॉपर। डोमिनेट वो लोग दोनों साइड से करते हैं, बट हम लोग को एक क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है, क्लियर मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो ये चीज भी आपको समझने है। ठीक है, अब जो लेवल्स मेरे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, सेम हम लोग यहाँ पे ज्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन लेवल्स नहीं करते हैं। जो अभी हम लोग का 41,500 साइकोलॉजिकल लेवल्स है, और यहाँ पे 3 टाइम रिजेक्ट भी कर चुका है, 1, 2 एंड 3। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो दैट्स अगेंस्ट एन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर एक रेड कैंडल बनती है या रिजेक्शन पैटर्न यहाँ से बनता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से हम लोग 100-200 पॉइंट का डाउन साइड फॉल देखें, और फिर यहाँ पे रीटेस्ट फिर से ऊपर जाए, क्योंकि हम लोग साइडवेज ही यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज मार्केट। बाकी मार्केट जैसा हम लोग को प्राइस एक्शन दिखाता जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग वैसे यहाँ पे ट्रेड करते जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए गैप अप के बाद फर्स्ट कैंडल रेड बनती है बैंक निफ्टी में, तो वो इमीडिएटली शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी 2-3 दिन से थोड़ा साइडवेज भी है, और हर गैप अप यहाँ पे सोल्ड आउट हो रहा है। आप ये देखिए दिस वन, ये वाला गैप अप जो मुहूर्त ट्रेडिंग पर ये भी होल्ड नहीं कर पाया, उसके बाद 25 तारीख का भी होल्ड नहीं कर पाया गैप अप, उसके बाद हम लोग को 27 तारीख का भी गैप अप होल्ड नहीं कर पाया, उसके बाद हम लोग को 31 तारीख का भी गैप अप होल्ड नहीं कर पाया, 28 तारीख का भी गैप अप होल्ड नहीं कर पाया। तो बैंक निफ्टी गैप अप होल्ड नहीं कर पा रहा है, हम लोग को यहाँ पे हल्का स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को बार बार मिल रही है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक प्रिडिक्शन यहाँ पे एक लग रहा है कि पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी गैप अप हो, रेड कैंडल दे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी डाउन साइड में हम लोग को नीचे सपोर्ट ऑलरेडी दिख रहे हैं। डाउन साइड में मैं अभी इतना नहीं हूँ, क्योंकि डाउन साइड के यहाँ से डाउनफॉल है, ऑलरेडी 1 एंड 2 सपोर्ट है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ से बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए बाकी अभी हम लोग मार्केट ओपन होगा तो मैं उसके हिसाब से आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम के। मैं उस पर अपडेट करता रहता हूँ, सेटअप के हिसाब से मैं अपनी ट्रेड डालता रहता हूँ, लाइव ट्रेड डालता रहता हूँ, ताकि आपको भी उसमें कुछ सीखने को मिले। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।